Good morning, students. So today we are going to continue our sixth chapter, Save the Park. तो उस दिन हमने रीड किया था कि बच्चों ने पार्क की साफ़ सफाई स्टार्ट कर दी है, उसमें कुछ अपडेशंस करनी स्टार्ट कर दी हैं ताकि सुंदरलाल उनको देखकर उनका दिल ऐसा हो जाए कि वो उसको डिस्ट्रॉय ही नहीं कर पाएँ. ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे. तो उन्होंने वहाँ पर क्या क्या अपडेशंस की थी. वहाँ पे स्विंग्स लगाए, बेंचेस लगाए, बच्चों के खेलने के लिए कुछ चीज़ें रखी वहाँ पर. ठीक है, प्लांट्स लगाए, फ्लावर्स लगाए. सो द चिल्ड्रन बिगिन टू वर्क. दे पुल्ड आउट द वीड्स एंड द डेड श्रब्स. बच्चों ने काम करना स्टार्ट कर दिया. वहाँ पर जितने भी वीड्स थे, जो फालतू के जितने भी लाइक वेस्ट प्लांट्स थे, उनको उखाड़ा. और जो डेड श्रब्स थे, कुछ ऐसी जड़ें भी थी, कुछ ऐसे रूट्स भी थे जो बिल्कुल डेड हो चुके थे, मुरझा चुके थे, उनको भी साफ़ किया वहाँ से. तरुण एंड हिज गार्डनर बिगिन वर्किंग ऑन फ्लावर बेड्स. तरुण और उसका गार्डनर, तरुण अपने गार्डनर को लेके आया था साथ में. उन दोनों ने मिलकर जो फ्लावर बेड्स थे, फ्लावर बेड्स क्या होते हैं, जो फूलों के जो बेड्स होते हैं, छोटे छोटे जो फूल होते हैं, उन पे काम करना स्टार्ट किया. द चिल्ड्रन इवन डिसाइडेड टू ट्राई एंड रिपेयर द ब्रोकन स्विंग्स एंड बेंचेस. बच्चों ने ये डिसाइड किया कि वो ट्राई करेंगे और कि जो अगर हो सके तो वो रिपेयर भी करेंगे. जो टूटे हुए झूले हैं, जो स्विंग्स हैं और जो बेंचेस हैं, उनको रिपेयर कर सकें अगर उनसे हो सका तो. उन्होंने ट्राई करने का सोचा. विदिन अ फ्यू डेज द पार्क स्टार्टेड लुकिंग नीट एंड ब्यूटीफुल. थोड़े ही दिनों बाद जो पार्क था वो इतना सुंदर और इतना ब्यूटीफुल लगने लग गया, बिल्कुल साफ सुथरा. Let us make a rock corner with all the leftover stones, said कुकू. कुकू ने बोला कि हम ऐसा करते हैं, एक रॉक कॉर्नर बनाते हैं पार्क में. रॉक कॉर्नर क्या होता है, जितने भी वेस्ट रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उनको एक जैसे पहाड़ की तरह बना देते हैं ना हम, माउंटेन की तरह, वैसे एक वेस्ट कॉर्नर बना देते हैं. वहाँ पर जितना भी रॉक्स वेस्ट हैं उनको एक रॉक कॉर्नर बना देते हैं कि वो अच्छा लगेगा. रॉक कॉर्नर, इज इट, हॉलर्ड समबडी बिहाइंड देम. पीछे से किसी ने चीखा, जोर से शाउट हुआ, किसी की आवाज़ आई, रॉक कॉर्नर, इज इट, मिस्टर सुंदरलाल. दे ऑल क्राइड टुगेदर. सब ने ज़ोर से चीखा कि मिस्टर सुंदरलाल इज़ देयर, मिस्टर सुंदरलाल की आवाज़ है ये. ओके, नाउ टर्निंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. समवन टोल्ड मी यू वर ऑन माई लैंड. किसी ने मुझे बताया कि आप सब मेरे लैंड पर हैं. नीना स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड सेड, सर वी वांटेड टू शो यू what we can be done here instead of building a factory. नीना ने बोला, नीना सबसे आगे आई और उसने बोला कि सर हम यहाँ पर इसलिए हैं ताकि हम आपको बता सकें, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम अपने पार्क को कैसे सेव कर रहे हैं, कैसे संभाल कर रखते हैं, और यहाँ पर फैक्ट्री बनाने से अच्छा यहाँ पर और क्या हो सकता है. We need factories but we also need अनपॉल्यूटेड एयर. हमें फैक्ट्रीज चाहिए लेकिन हमें अनपॉल्यूटेड एयर भी चाहिए, जिसमें बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं हो, जिसमें बिल्कुल भी स्मोक नहीं हो, यहाँ के लोग सरवाइव कर सकें, उनको कोई भी बीमारियाँ ना लगें. हमें फैक्ट्रीज चाहिए क्योंकि फैक्ट्रीज नहीं होंगी तो काम नहीं होगा, लेकिन वो एक सिटी के या टाउन के बीच में नहीं होनी चाहिए. ऐसा नीना ने बोला. आई नो वॉट टू डू, डोंट लेट मी सी यू हेयर अगेन, क्राइड मिस्टर सुंदरलाल. ही स्टॉन्ड ऑफ. स्टॉन्ड ऑफ का मतलब होता है वहाँ से गुस्से से चले जाना. इतना कहकर वो वहाँ से गुस्से से चले गए कि मुझे सब पता है कि मुझे क्या करना है, तुम मुझे यहाँ पर दोबारा दिखने नहीं चाहिए. बच्चों को बोला सुंदरलाल ने कि तुम सब यहाँ से चले जाओ. इतना कहकर वो गुस्से से वहाँ से चले गए. द चिल्ड्रन वर वेरी अपसेट. बच्चे बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए. दे बिगिन टू स्लोली गैदर देयर टूल्स एंड वॉक आउट. उन्होंने धीरे धीरे अपने जो टूल्स थे, सामान लेकर आए थे, वहाँ से इकट्ठा किया और वहाँ से चले गए. दे वर टू सैड टू टॉक. वो बात भी नहीं कर रहे थे एक दूसरे से, वो इतने ज़्यादा उदास हो गए थे. दे हैड ट्राइड एवरीथिंग एंड हैड फेल्ड. उन्होंने सब हर कोशिश की, हर काम किया, लेकिन वो बाद में लास्ट में क्या हुआ, वो फेल हो गए, वो अपने पार्क को नहीं बचा सके. द नेक्स्ट डे दे गैदर्ड एट द पार्क टू डिस्कस वॉट टू डू. अगले दिन वो पार्क में सारे इकट्ठे हुए और एक दूसरे से बात करने लगे कि हमें क्या करना चाहिए. सडनली अ कार स्क्रीच टू अ हॉल्ट एंड मिस्टर सुंदरलाल गो आउट. उसी टाइम अचानक से वहाँ पर एक कार रुकती है और मिस्टर सुंदरलाल उसमें से आते हैं. द ड्राइवर रश टू ओपन द अदर डोर एंड द लेडी स्टेप्ड आउट. जो ड्राइवर था उसने वो डोर वहाँ से ओपन किया और दूसरी तरफ से वो लेडी जो है स्टेप आउट हुई. एक कोई लेडी उतरी वहाँ से, पहले मिस्टर सुंदरलाल उतरे और दूसरे डोर से एक लेडी उतरी. शी लुक्ड ओवर द प्लॉट एंड अ वार्म स्माइल लिट हर फेस.
उसने प्लॉट की तरफ देखा। प्लॉट क्या था? वो लैंड, वो पार्क, उसकी तरफ देखा और उसको देखकर स्माइल किया थोड़ा सा। She turned to the children and said, "I'm very happy with what you have done." उसने बच्चों की तरफ देखा और बोला कि मैं बहुत खुश हूँ कि जो आपने ये काम किया है। Now you must help us make this the best park possible. Now you must help us make this the best park possible. तो उस लेडी ने बोला कि अब तुम सब मिलकर हमारी मदद करोगे ताकि इस पार्क को और भी ज़्यादा सुंदर बनाया जा सके। पर पार्क, द चिल्ड्रन आस्क, बच्चों ने थोड़ा सा स्मार्टेड करते हुए बोला, पार्क? क्या आप पार्क की बात कर रहे हैं? येस, इट्स अ वंडरफुल आइडिया, सेड मिसेस लाल। मिसेस लाल वॉज द वाइफ ऑफ मिस्टर सुंदरलाल, उनकी वाइफ थी और उन्होंने बोला कि ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा आइडिया है। माई हस्बैंड सॉ यू ऑल वर्किंग हेयर येस्टरडे एंड वॉज वेरी एंग्री एट फर्स्ट बट ही हैड अ चेंज ऑफ हार्ट। मेरे हस्बैंड ने तुम्हें कल यहाँ पर काम करते हुए देखा और पहले तो वो ये देखकर बहुत ही गुस्से में आ गए, और लेकिन बाद में उनका जो हार्ट है, वो जो दिल है, वो चेंज हो गया। उन्होंने अपना ओपिनियन चेंज कर दिया। ही इज़ वेरी इम्प्रेस्ड विद योर डिटर्मिनेशन, वो तुम्हारी डिटर्मिनेशन से, तुम्हारी मेहनत से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। ही हैज़ रियलाइज दैट इट इज़ंट अ गुड आइडिया टू सेट अप अ फैक्ट्री राइट हियर। तो बाद में उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि यहाँ पर फैक्ट्री बनाने का आइडिया अच्छा नहीं है। देयर ड्राइवर देन ब्रॉट आउट अ साइन बोर्ड एंड प्लेस्ड इट एट द एंट्रेंस। तो उसके बाद उनके ड्राइवर ने गाड़ी में से एक साइन बोर्ड निकाला और वहाँ पे एंट्रेंस पे, पार्क की एंट्रेंस पे, जहाँ पे हम एंट्री करते हैं पार्क की, वहाँ पे रख दिया और उस पर लिखा था कमला लाल चिल्ड्रंस पार्क। तो वो बच्चों के नाम से वो पार्क बनाया गया। द चिल्ड्रन स्क्वील्ड विद डिलाइट, जो बच्चे थे वो खुशी से ज़ोर से चीख उठे, चीयर हो गए, एकदम सबके चेहरों पर खुशियाँ आ गई। थैंक यू, सबने उनका थैंक यू किया। दे वुड हैव देयर प्लेग्राउंड आफ्टर ऑल, अब उनके पास उनका खुद का प्लेग्राउंड है, जिससे वो कह सकते हैं कि ये हमारा पार्क है, ये हमारा प्लेग्राउंड है। ओके, सो क्लास, दिस वॉज द चैप्टर सेव द पार्क। व्हाट डज़ इट मीन? हमने क्या सीखा इसमें से कि अगर हम डिटर्मिनेशन से, मेहनत से कुछ काम करेंगे या दिमाग में सोच कर बैठा लेंगे कि हमें ये करना ही करना है, तो हम वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ यू ऑल हैव टू रीड दीज पेजेस एंड फुल चैप्टर यू हैव टू रीड। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मैम से ज़रूर पूछेंगे। तो सबसे पहले अपना ये चैप्टर रीड करेंगे अच्छे से। थैंक यू।